दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, बीजेपी की पहली सूची में टिकट नहीं मिलने से नाराज उम्मीदवारों ने खोल दिया मोर्चा। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। इस सूची में 29 नए चेहरों को मौका दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें 7 सांसदों को भी प्रत्याशी बनाया गया है। पहली सूची में कई दिग्गजों के नाम नहीं होने पर पार्टी में अब विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। सूची जारी होने के बाद अगले ही दिन कई क्षेत्रों में टिकटों के दूसरे दावेदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनावों के लिए जारी की गई प्रत्याशियों की पहली सूची के बाद ही कई इलाकों में बवाल मच गया है। टिकट से वंचित रहे दावेदार समर्थकों के साथ में राजधानी जयपुर का रुख करने लग गए हैं। वहीं पार्टी ने भी माहौल को भांपते हुए इसे थामने के लिए अब डैमेज कंट्रोल कमेटी का गठन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में हो गई बड़ी बगावत। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का कर दिया ऐलान। दरअसल निर्वाचन आयोग के चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद ही राजस्थान में भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। लिस्ट के सामने आते ही टिकट कटने से नाराज विधायकों ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। टिकट गंवाने वालों ने भाजपा को अपने बगावती तेवर दिखाए हैं। टिकट गंवाने वालों के सख्त तेवर देखने को मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि राजस्थान में पहली सूची में वसुंधरा राजे के समर्थक को तवज्जो नहीं मिली है। इससे नाराज होकर राजे समर्थकों ने बगावती तेवर दिखाए हैं और कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनाव आने पर ये नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने राज्य के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी का जिक्र करा। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले चुनाव आने नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मैं राहुल बाबा से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस वाली यूपीए की सरकार थी तो आदिवासियों के कल्याण के लिए 2013 और 2014 में 24,000 करोड़ रुपए का बजट था और ये 2023 और 24 में बढ़कर 1,24,000 करोड़ रुपए का हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन वाली सभी पार्टियां और मुख्यमंत्री केसीआर भी कश्मीर में धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे। धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर अब भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अमित शाह ने दावा किया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने गरीबों, दलितों, आदिवासियों और किसानों के लिए काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि केसीआर ने 10 साल में केवल एक ही योजना पर काम किया है कि आखिर कैसे अपने बेटे केटी रामाराव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना की जनता से बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, ईडी का लगातार एक्शन जारी। अब डीएम के सांसद ए राजा पर ईडी ने की छापेमारी, जब्त की 15 संपत्तियां। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने डीएमके के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 55 करोड़ रुपए की 15 अचल संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है जो बेनामी तरीके से रखी गई थी। ईडी ने बयान में कहा कि ए राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि ईडी ने डीएमके के सांसद ए राजा की 55 करोड़ रुपए की 15 संपत्ति अपने कब्जे में लेते हुए कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। अगली बड़ी खबर, सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बिहार के लिए कैंसर हैं लालू यादव। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर जबरदस्त हमला करते हुए राजनीतिक दृष्टि से कहा कि वो खुद बिहार के लिए कैंसर साबित हुए हैं। बिहार में अराजकता की स्थिति बनाने वाला अगर कोई नेता रहा तो उनका नाम लालू यादव है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने ही बिहार में जातीय उन्माद फैलाया है। सम्राट चौधरी के बयान के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार सरकार के तेज प्रताप यादव तमतमा गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी की हैसियत क्या है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी बोलने वाले कौन होते हैं। सम्राट चौधरी की लालू यादव के सामने हैसियत ही क्या है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी तो खुदा शकुनी मामा के पुत्र हैं जिन्होंने महाभारत करवाया। आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बिहार के लिए एक कैंसर बताया है।
और बड़ी खबर, अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड खत्म। अमानतुल्लाह खान बोले, कुछ नहीं मिला, मुझे परेशान करने आए थे। दरअसल आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान के आवास पर ईडी ने रेड डाली। 12 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर से जा चुकी है। वहीं अब अमानतुल्लाह खान की इस मामले में प्रतिक्रिया आई है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा कि ईडी को मेरे घर से कुछ नहीं मिला। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 12 से 14 घंटे ईडी ने सर्च किया है, मेरे घर पर कुछ भी नहीं मिला है। यह पुराना मामला है जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2016 में सीबीआई ने केस दर्ज किया था, चार्जशीट सबमिट हो चुकी है। अब ये वक्फ बोर्ड की नियुक्ति से जुड़ा मामला है। मैं हाई कोर्ट की बेल पर हूं, बस परेशान कर रहे हैं। अगर समन भेजेंगे, बुलाएंगे तो हम ईडी के पास जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष है, यह चलता रहता है, हम राजनीति में हैं, इन सब कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ मुझे परेशान करने आई थी। और बड़ी खबर, संजय सिंह के समर्थन में हजारों लोगों ने दिया धरना। ईडी सीबीआई भाजपा के भाई संजय सिंह को रिहा करो जैसे लगे नारे। दरअसल संजय सिंह की पेशी पर हजारों समर्थकों ने रिहाई की मांग की। दिल्ली में मंगलवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने ईडी सीबीआई भाजपा के भाई लोकतंत्र की हत्या बंद करो और संजय सिंह को रिहा करो जैसे जमकर नारे लगाए। और बड़ी खबर, संजय सिंह को अपने एनकाउंटर का सताने लगा डरा, कोर्ट ने मीडिया से बात न करने का दिया आदेश। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का मंगलवार को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुरक्षा समस्या पैदा करता है। संजय सिंह के अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले संवाददाताओं से बात करने के बाद विशेष न्यायाधीश M.K. नागपाल ने यह टिप्पणी की। न्यायाधीश ने संजय सिंह को अदालत में पेश किए जाने के दौरान उनसे सवाल नहीं पूछने का मीडिया कर्मियों को भी निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने कहा कि यह भी सुरक्षा समस्या पैदा करता है। पत्रकारों से बातचीत में संजय सिंह ने दावा किया है कि ईमानदार लोग हमारे साथ हैं, जबकि सभी लुटेरे और सभी बेईमान मोदी के साथ हैं। ईडी द्वारा दायर उनकी आगे की रिमांड अर्जी पर बहस के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट से खुद के एनकाउंटर की भी आशंका जताई है। आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट ने संजय सिंह की रिमांड 3 दिनों के लिए बढ़ा दी है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी ने जाति जनगणना को बताया देश का एक्सरे। बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को कर देगी मजबूर। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना को देश का एक्सरे करार दिया, जो कि ओबीसी, दलितों और आदिवासियों की स्थिति पर प्रकाश डालेगा, और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी पार्टी कांग्रेस केंद्र सरकार को इस काम को पूरा कराने के लिए मजबूर कर देगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में ओबीसी, दलित और आदिवासियों की स्थिति का सच जानने के लिए हम केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना देश का एक्सरे है। देश के आदिवासी, दलित, ओबीसी घायल हैं, आइए जांच करें, इससे तस्वीर साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार को इस काम को कराने के लिए मजबूर कर देंगे। और बड़ी खबर, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस पार्टी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज। दरअसल ईवीएम मशीन और वीवीपैट को लेकर विपक्षी दल हमेशा से बीजेपी पर हमला बोलते आ रहे हैं। चुनावों में ईवीएम मशीन का नियमित इस्तेमाल पिछले 20 सालों से होने के बावजूद इससे जुड़े विवाद खत्म नहीं हो रहे। 2014 के चुनावों से वीवीपैट की शुरुआत हुई थी। दिल्ली कांग्रेस पार्टी ने हाई कोर्ट में ईवीएम मशीन की जांच प्रक्रिया के खिलाफ याचिका दायर की थी। उसके अनुसार ईवीएम मशीन और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच को फिर से लागू करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि चेकिंग प्रक्रिया के लिए पार्टियों को पर्याप्त समय नहीं दिया गया और चुनाव आयोग ने इस बारे में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती थी। दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका निरस्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और बड़ी खबर, अब चुनावी रेवड़ियों पर सभी पार्टियों की आ गई बड़ी आफत। अब यह बताना होगा कि फ्री की रेवड़ियों के लिए पैसे कहां से आएंगे। दरअसल घोषणा पत्र के साथ चुनावी रैलियों और सोशल मीडिया के माध्यम से नेता लोग वोटरों को अनेक फ्री बीज का वादा करते हैं। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी संस्कृति को रोकने के लिए सरकार से कड़े कानून बनाने की मांग की है। रेवड़ियों को चुनावों को प्रभावित करने वाले भ्रष्ट आचरण के तौर पर भी देखा जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार इन रेवड़ियों से राज्यों की आर्थिक बदहाली के साथ ही
देश की अर्थव्यवस्था भी संकट के दायरे में आ सकती है। चुनावों की घोषणा के पहले सभी राज्यों में नियुक्ति, शिलान्यास, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और लोक लुभावने वादों तथा सरकारी विज्ञापनों की सुनामी से पूरा देश चुनाव में हो गया है। 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि मुफ्त की रेवड़ियों के लिए पैसे कहां से आएंगे। यानी कि अब सभी पार्टियों के लिए यह बताना अहम होगा कि मुफ्त की रेवड़ियों के लिए पैसे कहां से लाए जाएंगे और उन्हें कब पूरा किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी ने 7 सांसदों को दिया विधानसभा का टिकट, तो कांग्रेस पार्टी ने बोला जबरदस्त हमला। कहा लोकसभा से उनका पत्ता काटना था, इसीलिए विधानसभा का दिया टिकट। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को अपने कई लोकसभा सदस्यों के टिकट काटने थे, इसीलिए बहाना बनाकर उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जनता में कोई भी नाराजगी नहीं है, इसीलिए प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलने की परंपरा इस बार टूटने वाली है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। अगली बड़ी खबर, पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले पहले बेटी, फिर बेटा और फिर दामाद चलाते रहे सरकार। दरअसल केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर काम होगा। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि सालों तक देश में एक ही परिवार का राज चलता रहा। उन्होंने कहा कि थोड़े बहुत मुखौटे रहे, लेकिन करीब 60 साल तक एक परिवार का राज रहा। पहले बेटी, फिर बेटा और फिर दामाद सरकार चलाते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचारियों को आगे बढ़ाती है। कांग्रेस ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस की स्थिति देखकर दर्द भी होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले में किसी को भी नहीं छोड़ा। 2014 से पहले किस तरीके की स्थिति थी ये सबने देखी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भू माफियाओं को आगे बढ़ाया है। पीयूष गोयल ने आगे कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के मामले में अंतरिक्ष तक को नहीं छोड़ा। हम चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर ले जा रहे हैं। ईडी के एक्शन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी हैं कार्रवाई उसी पर हो रही है। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने 25 से ज्यादा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर भी निशाना साधा और कहा कि नाम बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। अगली बड़ी खबर, कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर बोला जबरदस्त हमला। बोले झूठी घोषणाओं का ऐलान करने वाली मशीनें बंद होंगी। शिवराज सिंह चौहान की विदाई का आ गया समय। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। वहीं राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान पर तीखा हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि समय आ गया है, झूठ बोलने वाली और घोषणाओं का ऐलान करने वाली मशीनें बंद होंगी। मध्य प्रदेश के लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को विदाई देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बीते 18 सालों में मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा और शिवराज सिंह चौहान को भी इसका पता है, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। कमलनाथ ने ऐलान कर दिया है कि अब शिवराज सिंह चौहान की विदाई का समय आ गया है। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने मध्य प्रदेश में ज्योति दीक्षित का काट दिया टिकट, तो उन्होंने समर्थकों के साथ में छोड़ दी भाजपा। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कई राजनीतिक दलों के लोग टिकट न मिलने से नाराजगी व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ कटनी जिले में भी देखने को मिला, जहां पर विधायक संदीप जायसवाल को टिकट मिलने से नाराज होकर महापौर प्रत्याशी रही विनय ज्योति दीक्षित ने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल विनय ज्योति दीक्षित 3 बार की पार्षद और 1 बार की महापौर प्रत्याशी रह चुकी हैं, जो वर्तमान में महिला मोर्चा जिला मंत्री के पद पर पदस्थ रही हैं। वहीं विधायक की दौड़ में उनका भी नाम शामिल होने की चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिससे वो नाराज हो गई और उन्होंने अपने दर्जनों समर्थकों के साथ बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, शिंदे सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। अब बेटियों के जन्म के बाद 18 साल की उम्र तक मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने बच्चियों के जन्म और शिक्षा में आर्थिक सहायता देने को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की, जिसमें लड़कियों की प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में सहायता राशि देने का फैसला किया है। इसके तहत बच्चियों के जन्म पर माता पिता को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि पहली कक्षा में जाने पर
6-6 हजार रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। जब किसी लड़की का जन्म होगा तो राज्य सरकार की ओर से उसे 5,000 रुपए दिए जाएंगे। 18 साल की होने पर 75,000 रुपए दिए जाएंगे। कुल मिलाकर 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाडली लक्ष्मी योजना शुरू करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। इस योजना के तहत 2.5 लाख परिवारों तक पहुंचने का सरकार का लक्ष्य है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।